कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास. Here we will continue our previous chapter, that is Deep Water, written by William Douglas. तो यहाँ पे ऑथर जो है हमारे विलियम डगलस हैं, वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं. जैसे when he was 3 or 4 years old, his father took him to the कैलिफोर्निया बीच. और किस तरह से एक स्ट्रॉन्ग वेव्स जो है उनके जो है स्ट्राइक करती है इन द वाटर और बरीड हो जाते हैं, और वो जो है उनका और जो है किससे फुल हो जाता है, फुल ऑफ फियर, डर बैठ जाता है. और अभी भी जो है उनको वही डर है. सारे बच्चे ट्राई कर रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं. बट when he was 11 or 12 years old, then he decided to learn how to swim. और कैसे वो करते हैं वही हम आज कंटिन्यू करेंगे बच्चों. हमने पढ़ा था कि उन्होंने YMCA पूल ज्वाइन किया था. क्योंकि यकीमा रिवर क्यों नहीं ज्वाइन करी थी बच्चों? क्योंकि उनकी मदर ने वार्न करती थी कि इट वॉज वेरी डेंजरस, डीप है, डेंजरस है, और कई इंसिडेंट वहां पे ड्रोनिंग के हो चुके थे. दैट इज वाई शी वांट हिम नॉट टू ज्वाइन दैट, राइट. उन्होंने YMCA पूल जो है इस तरह से उन्होंने ज्वाइन किया था. और YMCA का जो है हमने कल यस्टरडे वी डिस्कस था फुल नेम, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन. उनका एक कोर्स था और वो अपॉर्चुनिटी देते थे बच्चों को टू लर्न हाउ टू स्विम. यहाँ पे व्हेन विलियम ज्वाइन द स्विमिंग पूल एट YMCA, द फियर ऑफ वाटर रीसरफेस्ड इन हिज माइंड. जब वो पानी में जाते थे वही बातें उनको जो फेयर था, चाइल्डहुड फेयर था, फिर से जो है उनको रिमाइंड होता था. बट कॉन्फिडेंस बाय वाचिंग अदर पीपल, confidence they came by watching other people how they swim, how they, and he tried to copy them. He had done this twice, thrice at different occasions and had started gaining confidence. अभी वो confidence gain कर रहे थे, but at the same time एक और incident उनके साथ हुआ है. Let's see what was that incident. I went to the pool. अब यहाँ पे जो है विलियम डगलस कह रहे हैं कि went to the pool. पूल के पास जाते हैं when no one, वहां पे कोई नहीं था, when no one was there. पूल का नाम क्या है बच्चों? वाइन. When he went there, कौन था वहाँ? कोई नहीं. There was there no one. There was no one was there. Right? The place was quiet. Obviously, no one. कोई नहीं था वहाँ पे, तो कैसा होगा प्लेस बच्चों? क्वाइट होगा. Okay? The place was quiet. The water was still. पानी से मूव नहीं करेगा, still रहेगा. कोई नहीं था. No one else was there. The water was still and the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. आप easily can see the tiles of the pool. यहाँ पे आसानी से पानी क्या था जो still था. Everything was quiet थी, सारा शांत था. That place was quiet. Water was still और tile जो है bottom as white, इसे bathtub होता है. घर में भी आपने देखा होगा कोई अंडरग्राउंड पाइप्स लगा के रखा और पानी कम होता है, स्टिल होता है. इजीली टाइप. आई वाज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन. मैं डर लग रहा था अकेले जाने, पानी के अंदर डर लग रहा था. बिकॉज ही वाज अलोन देयर, नो वन एल्स वाज देयर. So I sat on the side of the pool. अब डर लग रहा था, that's the reason why he sat on the side of the pool to wait for others. When William reached the pool, no one was there. जब वो वहाँ पे पहुँचे थे, no one was there, and so he sat on the edge waiting for others to arrive. He was afraid to swim all alone in the pool. As the swimming pool was empty, William could see the bottom also. It had white colored tiles on it and looked white and clean like a bath. बाथ से जो है बाथ टब से उन्होंने कंपेयर करा कि पूल की जो टाइल्स थी बहुत ज्यादा जो है क्लीन थी, कि वहाँ पे अभी कोई नहीं था. नो वन वाज देयर व्हेन ही वाज वेटिंग. और किसका वेट कर रहे थे? अदर बॉयज का वेट कर रहे थे टू अराइव. ही सैट ऑन द एज वेटिंग.
I had not been there long when in came a big bruiser of a boy, probably 18 years old. अभी ज्यादा टाइम नहीं, एक बहुत बड़ा जो है लड़का, probably years, had thick hair on his chest. चेस्ट में उसके बाल थे. He was a beautiful physical specimen. उसका कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था. आप देख सकते हैं कि जो बॉडी बिल्डर, with legs and arms that show rippling muscles. He yelled, "Hi, skinny!" वो क्या थे? अगले कैसे थे? कहते, "How skinny? How would you like be ducked?" अगर तुम्हें पानी में डालेंगे तो कैसा लगेगा? तो ये वो हैं थे विलियम डगलस ने. वो किसके इंतजार के थे? वेटिंग फॉर राइट. अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ था. एट द सेम टाइम कौन आता है? It had not been long since William had been sitting by the pool when a boy arrived. He was around 18 years of age, had a well-built body with rippling muscles. कह सकते हैं और ताकतवर जो है, इसकी मसल जो है रिपल कर रही थी कि इसमें कहता था वो he was strong. He seemed to be a bully. He asked William if he wanted to be thrown into the water. तो उससे पूछ दिया जाए, पूछ दिया जाए, तुम्हें कैसा लगे, कैसा फील करोगे. With that, he picked up, और इतना ही बोला था और उसने डाल दिया पानी में. Tossed him to the water. With that, he picked up and tossed him into the deep end. Shallow end, 3 to 3 feet. But जो deeper end था 9 feet. और उसने क्या करा? उनको उठाया, picked him and tossed him या dropped him the deeper end of the pool. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the water. अब वो जैसे बैठे थे पोजीशन, ऐसे ही उनको जो है पानी में डाल दिया और ऐसे ही वो नीचे जा रहे थे तो बहुत सारा पानी उन्होंने swallow कर दिया, चला गया उनके मुंह में. And went at once to the bottom. और सीधे जा रहे थे वो बॉटम की साइड. He was frightened. अब यहाँ पे आकर कह रहे कि I was frightened. He was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned, but उस समय थोड़े और उन्होंने कहा कि अगर मैं नीचे चला जाऊंगा तो उन्होंने एक प्लान करा. While he was going down, की तरफ जा रहे थे तो क्या करा उन्होंने? एक प्लान करा. When my feet hit the bottom, I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. तो उन्होंने यही सोच रहे थे कि अगर मैं नीचे जाऊंगा, एक प्लान कर रहे थे कि मैं हिट करूंगा बॉटम को और ऊपर आ जाऊंगा, जंप लेके ऊपर आ जाऊंगा, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. The boy picked William Douglas and threw him into the deep end of the swimming pool. और swimming YMCA और कहाँ पे? YMCA pool Yakima City में. William landed on the surface of the pool in the same as he had been sitting at the edge of the pool. Mouth was open and as he did not know, अब उनका पानी भर गया उनके मुंह में. He did not know swimming. He swallowed water as he sank into the pool. He was frightened, but he used his intelligence and on the pool planned to pull himself up when he reached the bottom. जैसे वो पहुंचेंगे तो उन्होंने सोचा कि मैं जो है एक लॉन्ग जंप ले लूंगा. He thought that he would make a big jump to the surface, lie on his back and swim to the edge of the pool. It seemed a long way down. अब उन्हें जो 9 feet था बहुत क्या लग रहा था? लंबा लग रहा था. Those 9 feet were more like 90 लग रहा था. तो 9 feet लंबा जो है उन्हें लग रहा था while going down. Those 9 feet were more like 90. Before I touched bottom, my lungs were ready to burst. तो पानी इतना भर गया था बच्चों की लंग्स ऐसे हो रहे थे कि अभी जो है फट जाएंगे, बर्स्ट हो. But when my feet hit bottom, I summoned my strength.
और जैसे ही जो है उन्हें लगा कि उनकी जो फीट हैं टच कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं बॉटम को, आई समॉन की मैंने जो है पूरी स्ट्रेंथ लगाई एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज ए ग्रेट थिंग अपवर्ड। आई इमेजिन आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक ए कॉक इंस्टेड। अब उन्होंने क्या सोचा था और क्या हुआ है, लेट्स सी। उन्होंने सोचा वो जो है जैसे ही हिट करेंगे जो है कॉक की तरह वो ऊपर आ जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। आई वुड वॉक टू द सरफेस लाइक कॉक इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बट ऐसा नहीं हुआ जो था कि मैं एक कॉक की तरह पर करूंगा, केम टू द सरफेस like a fog. But instead of that, I came up slowly. वो धीरे धीरे ऊपर आए. Then he opened his eyes and saw nothing but water. Obviously, अगर पानी के अंदर जो है, obviously आएगा तो पानी. क्लच करने का तो क्या आएगा, पानी. And he saw nothing but water. Water that had a dirty yellow tinge to it. और जो पानी था, dirty था, उसका कलर भी क्या, yellow tinge था. I grew panicky. I reached up as if wrapped a rope and my hands clutched only at water. उन्होंने जो है पकड़ाया बच्चों, only water. I was suffocating. यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, विलियम कह रहे हैं कि he was suffocating. Obviously, 10 फुट से लगा था उनका, सब हो रहा था. I tried to yell, but no sound came out. अब पानी के अंदर अगर आप चिल्लाओगे तो क्या होगा बच्चों, आवाज बाहर जाएगी, अब इसलिए नहीं जाएगी. Tried to yell, but no sound came out. कोई आवाज बाहर नहीं है. किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करी तो क्या आया उनकी तरफ, clutch only water. Then my eyes and nose came out of the water. और उसी समय उनकी आईज और नोज कहाँ से, पानी से बाहर आए, किसके, विलियम के. बट नॉट माई माउथ. माउथ जो है अभी भी किसमें था, अंडर वाटर था. बट नोज और आईज केम आउट ऑफ द वाटर. कम ऑन मीन्स गैदर्ड करना, इकट्ठा करना बच्चों. स्प्रिंग माने पुश, राइट. पॉप माने जंप. मीन्स टच ऑफ कलर, कैसा था, येलो कलर था. सफोकेटिंग मीन्स अनेबल टू ब्रीथ ड्यू टू लैक ऑफ एयर, क्योंकि हवा नहीं थी वहाँ पे. यल माने खिलाए वो, बट नो साउंड आउट ऑफ द वाटर. विलियम took a long time to reach the bottom of the pool, पर जैसे उसने जो to the surface, but ऐसा नहीं हुआ. Of that is the bottom. He took a long time to reach the bottom of the pool. It is seen that the depth was 90 feet instead of 9 feet. He could not hold his breath and felt as if lungs would burst. और ऐसा लग रहा था कि lungs अभी burst हो सकते. When his feet touched the bottom of the pool, he gathered all his strength and jumped upward. और जैसे ही उन्होंने टच करा तो उन्हें लगा कि वो और की तरह ऊपर आ जाएंगे, but as slowly he came on the surface. Next moment he would come out of the pool, but the opposite happened. Opposite क्या हुआ बच्चों, उन्हें लगा और की तरह ऊपर आ जाएंगे, but instead of that slowly he came on the surface. धीरे धीरे वो surface पे आए. His movements upward were slow, and when he opened his eyes, he saw water all around. It was yellowish color. Color कैसा था? Him got his shirt and tried to grab some, but everywhere it was water. A rope which would help him at the edge of the pool, but he got that. William was at a loss of breath and tried to scream for help, but no sound came out of his mouth. His nose and eyes came out, but his mouth remained in it. अभी भी पानी के अंदर. I fell on the surface of the water, swallowed and choked. अब इतना पानी उनके कर दिया था उन्होंने कि आवाज भी जो है पूरा क्या हो गया था, choked. I tried to bring my legs up, but they hung as dead weights. उन्होंने कोशिश की अपनी करी, बट ऐसा लग रहा था कि सब चीजें डेड हो गई हैं, पैरालाइज हो गई हैं और सॉलिड हो गई.
The great force was pulling under, I but only the water hurt me. और ऐसा लग रहा था वो नीचे तरफ खींच है. He tried to scream, कोशिश कर रहे थे वो, but only the water hurt me. आवाज कौन सुनेगा? Obviously पानी के अंदर है तो आवाज आपकी नहीं है, right? No sound came out of the water. कौन सुनेगा उस आवाज को? Only water. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. अब वही जर्नी जो है रिपीट हो रही थी. अभी भी कहाँ जा रहे थे? Came down to the bottom. Long journey back to the bottom of the pool. Tell me, waved his hand. Told me unable to breathe. Visit means heart salt. William waved his hand at the surface of the water for help. उन्होंने कहा जैसे यहाँ पे लिखा हमने ice lake. But the swallowed water choked himself. He tried to pull his legs. पैरों को उन्होंने he tried, but he was very lifeless. He felt that something was pulling him downwards, the depth of the pool. He screamed, but his voice did not go out of the water. Once again, William started going down towards the bottom of the pool. I struck at the water as I went down. चारों तरफ क्या था? पानी था. अब यहाँ पे विलियम डगलस कहते हैं कि he struck the water as he went down, expending my strength as one in a nightmare, quite an irresistible force. नाइटमेयर क्या होता है? एक सपने की, बुरे सपने की तरह. एक्सपैंडिंग मीन्स लॉसिंग, गिविंग आउट. एक मीन्स करना. थॉट मीन्स फील पेन ऑफ बीट करना. डिजी मीन्स पेंट. प्लान ऑफ एक्शन स्ट्रेटेजी. स्ट्राइक आउट मीन्स एक्सटेंड. थ्रैश मीन्स हिट विद फोर्स. तो यहाँ पे वो कह रहे माई लंग्स एक लंग्स में पानी भर रही थी. हेड क्या कर रहा था? थॉप कर रहा था. थॉप और मीन्स कई बार होता है ना, आपके होता है तो उसमें दिक्कत होता है. दैट इज कॉल्ड योर बीट्स हो रही थी, ये सीरीज ऑफ बीट्स इन हिज हेड. आई वाज गेटिंग डिजी, अनकॉन्शियस हो रहे थे ऑन विलियम. बट आई रिमेम्बर द स्ट्रेटेजी. बट स्टिल वो याद कर रहे थे मुझे जो है हाउ टू केम आउट फ्रॉम दिस फेयर, या आप कह सकते हैं डर से मुझे कैसे बाहर आना है, ये वो प्लान करे स्ट्रेटेजी. I would spring from the bottom of the pool and come like a cock to the surface. फिर वो जो है स्ट्रेटेजी बना रहे थे, एक कॉक की तरह जंप करूंगा, एक फोर्स लगाऊंगा एंड like a cock come out to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thresh with my legs. Then I could get the edge of the pool and be safe. William tried to save himself from drowning in the pool and tried to grab something. अपने को बचाने की कोशिश करी. ड्रॉन मीन्स होता है बच्चों डूबना. बचाने की कोशिश करी उन्होंने. ग्रैब मीन्स पकड़ने की कोशिश करी. But as there was water all around, he couldn't do so. He compares his situation to a person who sees a nightmare. और वो अपने कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे बच्चे से कि जो एक जो है सपना देख रहे हैं, nightmare, and fights against the dreadful dream, but is unable to ward it off. William was breathless, felt pain in his lungs. His head felt a sensation of beating. He was getting unconscious, dizziness unconscious, but he could recollect the plan to save himself as he touched the bottom. He could take a leap and jump up the surface in the fog. Then he would lie on his back, the strokes with and reach to the edge of the pool to safety. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे YMCA के पूल है और किस तरह से ये अतिथि है और टू गाइड YMCA पूल. ये सेफ है, इट वाज सेफ. क्यों है सेफ? क्योंकि ये एक ऐसे शैलो शैलो है. शैलो क्यों है बच्चों? और 4 फीट और अदर एंड क्या है? 9 फीट है डीप. समरी जितना भी हमने पढ़ा बच्चों, लुक एट दिस समरी. हम जो है हैव अ लुक
One day he went alone at the pool. एक दिन वो कहाँ पे अकेले पूल में गए. A muscle boy, एक जो है muscle means muscle boy of 18 years came to him and tossed the water into the deeper end of the pool. तो यहाँ पे हम समरी पढ़ रहे थे बच्चों. यही पॉइंट्स वी हैव रेड डिटेल में पढ़ चुके हैं बच्चों. अभी हमने हाईलाइट करे points. He was frightened and planned to hit the bottom. अब उसने क्या प्लान करा, जैसे या थ्रू कह सकते हैं, ड्रॉप्ड हिम या थ्रू द पूल. उन्होंने जो एक प्लान बनाया कि जैसे से ऐसे ही वो नीचे जा रहे थे, तो उन्होंने क्या प्लान करा, टू हिट द बॉटम एंड जंप आउट फ्रॉम द वाटर. He came out slowly and saw nothing but water and saw nothing but water. जैसे वो धीरे क्या देखा उन्होंने, पानी देखा, nothing. His mouth was under water, therefore no sound came out of the pool. क्योंकि उनका जो माउथ था कहाँ था बच्चों, अंडर द वाटर, पानी के अंदर था. दैट्स व्हाई नो साउंड केम आउट ऑफ द वाटर. कोई आवाज जो है नहीं आई बाहर, पानी के अंडर वाटर, पानी के अंदर. He tried to bring his legs up. कोशिश, बट ऐसा लग parts of his body, but he felt his leg paralyzed and rigid. ऐसा लग रहा था parts of the body. He was sinking to the bottom again. दोबारा जो है फिर वो सिंक कर रहे थे पानी के अंदर. He lost all his breath. अब उन्हें जो है ब्रीथिंग नहीं हो रही थी. Lungs was pain. दर्द हो रहा था उनके लंग्स में भी. His head was throbbed. He was getting dizzy. दर्द कर रहा था, बीटिंग, और dizzy means unconscious कर रहे थे वो. But he remembered the strategy. फिर भी वो एक strategy बना रहे थे. How to came out of this situation. That I would spring from the bottom of the pool and come like a hawk to the surface. I would lie flat on water, strike out with my arms and thrash with my legs, and I would get to the edge of the pool and be safe. So ये वो strategy बना रहे थे कि इस तरह से मैं जो है स्ट्राइक करूंगा पानी के अंदर, स्ट्राइक को करूंगा एंड एक जंप लूंगा एंड कहाँ आऊंगा, कम टू द सरफेस. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बच्चा जो है स्ट्रगल कर रहा है, बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, माँ को संभाल के कर रहे हैं, बट वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्क्रीम कर रहे हैं, बट नो केम ऑन द सरफेस. और किस तरह से वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बट क्या हो रहे हैं, एवरीवेयर इट वाज वाटर. तो कोई भी चीज पकड़ने की कोशिश करें तो बट हाथ में क्या टच हो रहा है बच्चों, ओनली वाटर. बोलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है बच्चों, देयर वाज नो साउंड केम आउटसाइड द pool. नेक्स्ट वो बोले हैं यहाँ, आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली. नीचे जाते जा रहे थे एंडलेसली. आई ओपन माय आईज. आंखें जो है यहाँ पे विलियम कह रहे हैं कि ही ओपनड हिज आईज, नथिंग बट वाटर विद येलो ग्लो. पानी का रंग कैसा था, येलो कलर का था, सीधा था. एवरीवेयर इट वाज वाटर, और एंड इट्स कलर कैसा था, येलो डार्क वाटर. दैट वन कुड सी थ्रू, कुड नॉट सी थ्रू. पानी इतना गंदा था, येलो कलर का था, आपको कुछ नहीं देख सकते. एंड देन he stark terror seized me. Terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand. तो यहाँ पे क्या है, सीवियर, बहुत ज्यादा जो डर था, एक तो बचपन का डर था, फिर अभी वो जो है दोबारा फिर से was going down to the water, बॉटम पे जा रहे थे. ग्रिप करना, पकड़ना. Shrieking means screaming, चिल्लाना. Paralyzed means incapable of movement. Pounding means repeated banging. यहाँ पे कह रहे थे ऐसा डर था, nothing but water with a yellow glow, dark water, उस पानी से, otherwise but गंदा पानी, such a water, colorful,
इज नॉट पॉसिबल। एंड देन शी स्टार्ट टैरेड, और उसी जो है सीवियर जो डर था, टैरेड था, इज मी, फिर से जो है उसको माइंड में आया, टैरेड दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वो डर था जो किसी की समझ में नहीं आ सकता है अंडरस्टैंडिंग। टैरेड दैट नोज नो कंट्रोल, वो टैरेड था, वो नहीं था। टैरेड दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, किसी की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि एक कह सकते हैं ना कि अगर आपके अंदर डर है तो आप कुछ नहीं कर सकते। नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, अब यहाँ पे विलियम में पानी चिल्ला रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, स्टिफ रिजिड विथ फियर, डर के मारे जो है जब इसकी हो जाए, सेकेंड टाइम जो है टैरर जो है, फियर जो था, फिर से उनको रिजिड कर रहा था, रिजिड विथ फियर। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, अब वो कह रहे कि ऐसा लग रहा है वो गा रहे हैं, वो उनकी हो रहा है, हो रहा है, क्योंकि बाहर आवाज जा नहीं रही, और उन्हें लग रहा था what were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. सिर्फ जो मेरी हार्ट बीटिंग, मेरा हार्ट बीट कर रहा था, राइट, द पॉन्डिंग इन माई हेड, और जो सिर में जो थ्रॉब हो रहा था, चीज ऑफ बीटिंग हो रही थी, वही मुझे ऐसा दिला रहा। आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अभी भी हूँ, मेरी हार्ट बीट कर रही थी और सिर में क्या हो रहा था, थ्रॉबिंग हो रही थी। तो इससे पता चल रहा था कि वॉज स्टिल अलाइव। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last, I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. अब यहाँ पे कह रहे हैं and in the midst of the midst means in the middle of the target, जब उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, उसी समय came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. तो उसी समय उन्होंने बस मुझे जो है करना चाहिए, ये जंप करना चाहिए। I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tile under me, और उन्होंने जो है फील करा टाइल्स को। My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. पूरी ताकत लगा के जंप करा, but the jump made no difference. The water was still around me. But वो जंप भी जो है जैसे पहले थी, the water was still around him. Look for ropes. उन्होंने जो है रोप को ढूंढने की करी, लैडर ढूंढने की कोशिश करी, वाटर विंग्स ढूंढने की कोशिश करी, but everywhere nothing but water. A mass of yellow water held me. Stark terror took me to an even deeper hold on me. और वो जो डर था, वो अभी भी जो सीवियर टेरर था, सीवियर फियर था, अभी भी उनको सीज कर रहा था, डरा रहा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे होता है ना जब हम चार्ज करते हैं, आप अपना मोबाइल का जो मोबाइल चार्ज करते तो क्या होता है, चार्ज जैसी लाइट में, यहाँ पे वो जो डर था, बार बार उनके अंदर जो डर आ रहा था, वो उनको क्या कर रहा था, चार्ज करता जा रहा था। ऐसा लग रहा था चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डर, फिर और डर, फिर और डर, तो वो और ज्यादा क्या हो रहा था, सीवियर होता जा रहा था, फियर ऑफ वाटर। विलियम sank into the pool and the journey downwards seemed endless. तो वो पानी के अंदर जा रहे थे, but endless है। He opened his eyes. There was water all around. चारों तरफ पानी था। It had a yellowish glow, and he could not see through it. This terrorized William. He said that his feelings cannot be explained, but it can only be understood by those who have experienced a similar situation. ये वही समझ सकता है जिसने क्या होगा। He was screaming in the water. He was unable to move to the fear. वो चिल्लाने की कोशिश, बट के कारण बच्चों डर,
डर किसका था? पानी का था। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे विलियम डगलस जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जो उनका चाइल्डहुड फियर था, चाइल्डहुड फियर कौन सा था बच्चों? पानी का था। वो अभी भी उनको जो है टेरर है, अभी भी डर है। और किस तरह से सेकेंड इंसिडेंट कब होता है? व्हेन ही वाज 11-12 इयर्स ओल्ड। और एक जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रूसर जो है एक बॉय, उनको किस तरह से ही टुक हिम या थ्रू हिम टू द पूल, और फिर से वो पानी के अंदर किस तरह से संग करते वो हमने यहाँ पढ़ा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस